और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट आया है। आज रात केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचेंगे और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी उनके साथ जयपुर आएंगे। सड़क मार्ग से शाम 5 बजे जयपुर के लिए वो रवाना होंगे। रात 9 बजे तक जयपुर पहुंचने का यहां पर कार्यक्रम है। आलाकमान के निर्देश पर राजस्थान फॉर्मूले पर गहलोत से चर्चा होगी और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोनों की मुलाकात होगी। तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर ये लेटेस्ट अपडेट है। आज रात को केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचेंगे, उनके साथ अजय माकन भी मौजूद होंगे। सड़क मार्ग से शाम 5 बजे जयपुर के लिए दोनों रवाना होंगे। तो वहीं 9 बजे के करीब उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। आलाकमान के निर्देश पर राजस्थान फॉर्मूले पर सीएम गहलोत के साथ चर्चा होगी और कल सीएम गहलोत से दोनों की मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहां पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी सिलसिले में केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे, उनके साथ अजय माकन भी मौजूद होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में अब जो सरगर्मियां हैं तेज हो गई हैं। केसी वेणुगोपाल आएंगे, अजय माकन भी उनके साथ आएंगे। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है और लगातार हम ये बता रहे थे कि कब पिछले 1 साल से जो लंबित मामला चल रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का, उसको लेकर अब आलाकमान गंभीर हो चुके हैं। उन्होंने इस बात को ठान लिया है कि अगले कुछ ही दिनों में, जिसमें 5 से 10 दिन के अंदर उनको राजस्थान का जो ये लंबा मसला चल रहा है और ये गुटबाजी चल रही है, उसको भी सुलझाने का प्रयत्न करना होगा। उसको लेकर एक बड़ी पहल यहाँ पर यह है कि संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल दिल्ली से दोपहर करीबन 5:30 से 6 बजे सड़क मार्ग से जयपुर पहुंचेंगे। उनके साथ में प्रभारी अजय माकन भी मौजूद होंगे और दोनों ही कल मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। देखिए, अक्सर जब एक तरीका, एक प्रोसेस ये होता है कि जब भी मंत्रिमंडल होता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पूरी लिस्ट लेकर आलाकमान यानी हाईकमान के पास पहुंचते हैं। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, तब जनरल सेक्रेटरी प्रभारी अजय माकन भी मौजूद होंगे। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते वो दिल्ली ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 2 महीने से वो क्वारंटाइन है, इसलिए अब केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महामंत्री हैं, आलाकमान की तमाम बातों को लेकर, क्योंकि आलाकमान ने ही दोनों को अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए कहा है। ऐसे में आज रात को 9 से 10 बजे के बीच में सड़क मार्ग से जयपुर पहुंचेंगे। दोनों आज रात को दिल्ली ही रुकेंगे, जयपुर रुकेंगे और उसके बाद कल सुबह अशोक गहलोत से मुलाकात होगी। सबसे प्रदेश के लिए और खास तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ता और जो विधायक है कांग्रेस के, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल से जो लंबा मसला है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से कई अटकलें भी चलती रही, गुटबाजी को लेकर भी कई तरह की चीजें आई, जिसको लेकर माहौल राजस्थान में खराब भी हुआ। ऐसे में पिछले 1.5 साल पुरानी अगर आपको बात याद दिलाएं कि सचिन पायलट अपने 18 विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अपने विरोध जताया था और करीबन 1 महीने से ज्यादा था जब वो मानेसर में एक होटल में रहे। उसके बाद भी तमाम तरीके की बातें आई। प्रियंका गांधी सचिन पायलट को वापस लेकर आई और ये माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी ने पायलट गुट को और गहलोत गुट को एक साथ लाने के लिए कई वादे दोनों गुटों से किए। ऐसे में पंजाब का मसला सुलझाया गया, उसके बाद उत्तराखंड का मसला सुलझा और अब राजस्थान की बारी, और राजस्थान के बाद गुजरात को सुलझाया जाएगा, क्योंकि संगठन में जहां पर सत्ता है या जहां पर संगठन है, जहां पर विपक्ष में है कांग्रेस, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपसी अंदरूनी गुटबाजी चल रही है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसको सोनिया गांधी एक आइडियल स्टेट बनाना चाहती थी गवर्नेंस का, लेकिन इन तमाम मसलों के चलते बहुत सारे मामले लंबित हैं जिसको लेकर गुटबाजी, अंदरूनी लड़ाई की बातचीत चलती है। ऐसे में केसी वेणुगोपाल का जयपुर आना ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आला कमान अब चाहते हैं कि इस मसले को सुलझाया जाए और मंत्रिमंडल को लेकर किसके कितने लोग होंगे। देखिए, पिछली बार भी गहलोत साहब ने अजय माकन को यही कहा था कि गुटबाजी को साइड में करके जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल किया जाए। रीजनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से और जितने भी विधायक हैं उनकी क्षमता को देखते हुए, उनकी एक्सपर्टीज को देखते हुए उनको मंत्रालय दिया जाए। गुटबाजी को साइड में रखना चाहिए। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक ही कास्ट के 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो वो चाहते थे कि कास्ट समीकरण भी देखा जाए, साथ साथ में रीजनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से
प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए सभी इलाकों के विधायक नेताओं को इसमें शामिल किया जाए। अब इसी मुद्दे पर आज कल बातचीत होनी है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बहुत लंबे समय से जो ये मामला चल रहा था, जिसको सुलझने का समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से ये मामले को थामा जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आएगा मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद। तब एक तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लंबे समय से सुलझ नहीं रही थी, वो सुलझी भी नजर आएंगी। एक नया चेहरा मंत्रिमंडल में दिखेगा और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि दोनों गुटों के बीच दूरियां कम हुई हैं या दूरियां बढ़ी हैं। ऐसे में आला कमान ने अब इस बात को ठान लिया है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करने के बाद एक बार फिर जो आखिरी के 2.5 साल हैं गहलोत सरकार के, उसको किस दिशा में लेकर जाना है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान जैसा स्टेट उनके हाथ से ना जाए। तो 2023 की तैयारी में, और देखिए खुद कांग्रेस में भी जो AICC है, वहां बड़े फेरबदल होने हैं। जल्द से जल्द ये भी डिसाइड होना है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, जिसमें कई लंबे समय से राहुल गांधी की ताजपोशी की बात चल रही है, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें भी आती हैं कि सोनिया गांधी खुद बनी रहेंगी और 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। लेकिन ये बात तय है कि राजस्थान का मसला अब जल्द ही सुलझने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल अदिति, जल्द ही सुलझने वाला है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदिति। तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर ये अपडेट हम आपको बता रहे थे। KC वेणुगोपाल आज रात तक जयपुर पहुंचेंगे, उनके साथ अजय माकन भी होंगे। और चलिए, इसी खबर को लेकर जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, देखिए काफी समय से इसका इंतजार चल रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कई बार मीटिंग्स भी हुई, लेकिन अब KC वेणुगोपाल खुद यहां जयपुर आ रहे हैं, उनके साथ अध्यक्ष जो प्रभारी हैं अजय माकन, वो भी उनके साथ होंगे। जी बिल्कुल, अजय माकन साथ में आ रहे हैं KC वेणुगोपाल के, और रात को उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। माना यही जा रहा है कि रात को डिनर टेबल पर उनकी मुख्यमंत्री से चर्चा होगी और रविवार को भी उनकी मुलाकात के कार्यक्रम है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी बात है कि KC वेणुगोपाल फॉर्मूला लेकर जयपुर आ रहे हैं, समन्वय का फॉर्मूला, जो कि आला कमान की इजाजत से बनाया गया है, वो फॉर्मूला लेकर वो जयपुर आ रहे हैं। तो जिस तरह की अटकलें हैं इस महीने के अंत में मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार को लेकर, वो काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 26 जुलाई को अगर सब कुछ ठीक रहा तो 26 जुलाई को अधिकृत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार होगा कैसे, ये फॉर्मूले में क्या कुछ बातें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक जो बातें सामने आ रही है कि सचिन पायलट कैंप की ओर से 4 मंत्री बनाए जाएंगे। जो समन्वय फॉर्मूला है उसके तहत 4 मंत्री होंगे, और वो 4 मंत्री कौन होंगे इसको लेकर अभी सचिन पायलट ने अपने नाम KC वेणुगोपाल या फिर अजय माकन दोनों को नहीं दिए हैं। अब वो नाम भी समय आते ही वो अपनी ओर से उनका खुलासा करेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री को और आलाकमान को ये तय करना है कि किस तरह मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार किया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो बात सामने आ रही है जी, कि अगर बड़े चेहरे ड्रॉप होंगे, चाहे 2 बड़े कैबिनेट मंत्री हों, चाहे 2 राज्य के मंत्री हो, राज्य मंत्री जिन्हें कहा जा सकता है, और दूसरी बात किस तरह से इंडिपेंडेंट्स को लिया जाना है, किस तरह से BSP से जो कांग्रेस में आए हैं उनको शामिल किया जाना है। तो ये भी एक कवायद हो सकती है कि मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के इस्तीफे लेकर और नए सिरे से मिनिस्ट्री का गठन किया जाए। उस गठन का मकसद ये होगा कि ये नहीं कहा जाएगा कि ये पायलट कैंप से मिनिस्टर बना है या ये गहलोत कैंप से मिनिस्टर बना है, और साथ ही ये भी नहीं कहा जाएगा कि किसे किस कारण ड्रॉप किया गया। तो एक अलग तरह की रणनीति पर भी इस वक्त फोकस चल रहा है कि आखिर मिनिस्ट्री को अगर रीशेप देनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो। क्या KC वेणुगोपाल फॉर्मूला लेकर CM के पास आएंगे, CM उस पर किस तरह की अपनी सहमति देते हैं, किस तरह के नाम सचिन पायलट कैंप से उनको मुख्यमंत्री के पास आएंगे, किस तरह सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी। तो ये तमाम बातें जो पाइपलाइन में है, लेकिन ये तय है कि अब काउंटडाउन राजस्थान में समन्वय को लेकर शुरू हो चुका है, और क्योंकि जिला अध्यक्षों की घोषणा की बात भी साथ साथ की जा रही है, प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी मंथन चल रहा है। तो तमाम बातें हैं जिनको सॉल्व आउट करने का समय अब आ गया है। आलाकमान ने पूरी अपनी इस मामले को लेकर
सहमति दे दी है और इस पूरे मामले पर अब केसी वेणुगोपाल आलाकमान का संदेश लेकर फॉर्मूला लेकर जयपुर आ रहे हैं। बिल्कुल।